टू प्राइमरी एजुकेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ रोजाना आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी अतीत का दूसरा टॉपिक, यानी दूसरा वीडियोज है। तो फर्स्ट वीडियोज में हम लोग पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं लिपि। क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग लिपि देखने वाले हैं। लिपि क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लिपि जो होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं? लिखने में करते हैं। अच्छा ठीक है, लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। और ये लिपि जो होता है किससे बना होता है? अक्षरों अथवा संकेतों से बना होता है। किससे बना होता है? अक्षरों अथवा संकेतों से मिलकर बना होता है। जैसे यदि हम बात करें ये हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो सबका अपना अपना लिपि होता है। तो हम लोग लिपि के बारे में देखें कि क्या देखें कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? लिखने में करेंगे। और इसमें क्या होगा? अक्षरों तथा संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा क्या होता है? जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा लिखते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा लिखते हैं तो क्या होता है? इट इज़ लैंग्वेज। हमने अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? एक भाषा है। यदि इंग्लिश हम बोलेंगे तो वही एक भाषा है। ठीक है, तो हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो वही एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है उसके बारे में देखिए विस्तार से। पुरातत्वविद क्या है? तो पुरातत्वविद जो होते हैं अतीत में बनी वस्तुओं, क्या करें? अतीत में बनी वस्तुओं, औजार, वस्तुओं तथा इतिहास के स्रोतों, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इतिहास में अतीत में बनी जो वस्तुएं हैं या इतिहास के स्रोत हैं, जैसे कि औजार, हथियार, बर्तन आभूषण हो गए, अवशेष और मूर्तियाँ, ठीक है, और मूर्तियाँ का अध्ययन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविद क्या है? पुरातत्वविद जो होते हैं कि अतीत में जो भी बनी वस्तुएं हैं, जो भी अतीत में लोग थे वो जो वस्तुओं का उपयोग करते थे उसकी गहराई तक के जाना पुरातत्वविद का काम है। यानी एक तरह से कहें कि जासूस का काम करते हैं कि इतिहास में लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, क्या लोग खाते पीते थे, इस सभी की जानकारी लेते थे। वह अवशेष को भी नहीं छोड़ते थे। यहाँ हम मछलियों, हड्डियों आदियों के बयान लिखते थे। क्या क्यों लिखते थे? क्योंकि वे जान सके कि अतीत के लोग जो थे, आज से कुछ लाख वर्ष पहले लोग क्या खाते थे, कैसी कैसी बर्तनों का उपयोग करते थे। तो ये सब पुरातत्वविद का काम है। वो वही इतिहास के स्रोत तक जाते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अतीत का अर्थ है। अतीत का अर्थ क्या है? अतीत का अर्थ देख रहे हैं। अतीत यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, हमारा अतीत जो है एक बहुवचन लैंग्वेज है। कौन सा वर्ड है? बहुवचन लैंग्वेज है। क्यों बहुवचन लैंग्वेज यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया है? तो बहुवचन लैंग्वेज वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि अतीत में लोग जो थे आज के ही जैसे थे। मतलब कहने का मतलब आज भी विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते थे। ठीक, तो इसी कारण जो है अतीत का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यदि आपको कहे कि शिल्पकार का किसान से अलग रिश्ता नाता था, वो अलग व्यवहार थे, उसी प्रकार राजा रानी का शिल्पकार, शिक्षक वगैरह से अलग अलग थे। तो इस प्रकार कहें कि अतीत में भी बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते थे, अलग अलग समूह के लोग रहते थे। तो इसी कारण अतीत का प्रयोग किया गया है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आज भी डेट में अतीत इसका उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए अंडमान में क्या है? अंडमान द्वीप के लोग जो हैं क्या करते हैं? तो अंडमान द्वीप के लोग जो हैं आज भी मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। अंडमान द्वीप के लोग क्या करते हैं? तो वहाँ के अधिकांश लोग मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, शिकार करते हैं तथा फल फूल के द्वारा ही अपनी भूख प्यास मिटा पाते हैं। उसी पर उनका जीविका चलता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखें एग्जाम्पल कि सिटी क्या है? तो सिटी के लोग जो है खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं। किसी पे डिपेंड होते हैं? ऑन अदर पर्सन पर, यानी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं? अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो यही हमारी अतीत है। कहने का मतलब है कि अलग अलग समूह के लोग आज भी रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के मानने वाले लोग आज भी रहते हैं और पहले भी लोग रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तिथियों का निर्धारण के बारे में हम जो जानने वाले हैं। तिथि
जैसे कि यदि आपसे पूछे कि क्या चल रहा है, तिथि क्या है, तो आप वो पूरी बताते हो कैलकुलेट करके कितना आज कितनी तारीख है, कौन सी महीने चल रही, कौन से वर्ष चल रही, पूरे बताते हो। ठीक है, तो वर्ष बताते हो, डेट और ये दिनांक और महीने मंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो बताते हैं ईसा पूर्व या बीसी पूर्व, तो तिथियों का निर्धारण ईसा पूर्व से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ही तिथियों का ध्यान किया जाता है। यदि जन्म से पूर्व का कोई तिथि आता है तो उसे क्या कहते हैं? जन्म के पूर्व के तिथि आता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईसा पूर्व कहते हैं। लेकिन यदि वही जन्म के बाद के आ जाए तो केवल ईसवी से ही काम चलता है, ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईसवी पूर्व को मतलब करते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को। लेकिन यदि आप कहीं कहीं इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश की किताब पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ईसी पूर्व नहीं लिखेगा, वहाँ पर लिखेगा बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का पहले। ये भी वही अर्थ होता है, बट इंग्लिश में बीसी होता है, इसमें नहीं। कहीं कहीं बीसी की जगह पर एडी का भी प्रयोग करता है, एडी का या सी का। एडी मैंने क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एडी मनी एनो डोमिन होता है। ये भी लैटिन शब्द है और इसका भी अर्थ वही होता है। और सी का भी प्रयोग करता है जिससे अर्थ होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा होता है, इसका भी अर्थ वही है। और कभी कभी क्या करता है कि बीपी का प्रयोग करता है, बीपी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वीपी क्या होता है? तो बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले के समय को हम लोग बीपी कहते हैं। तो इतना सारी चीज़ों का इंग्लिश में उपयोग करता है। हिंदी में बस एक ही शब्द उपयोग करेगा, या तो ईसवी पूर्व करेगा, जन्म से पहले रहेगा तो, और बाद रहेगा तो ईसवी करेगा। लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान देने योग्य बात है कि इंग्लिश में या तो वो बीसी का भी प्रयोग कर सकता है, बिफोर क्राइस्ट का, येनो डोमिनी का भी प्रयोग कर सकता है, सी कॉमन एरा का भी प्रयोग कर सकता है, बीपी बिफोर प्रेजेंट का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख। जिस प्रकार हम लोग पांडुलिपि वगैरह पढ़े थे, जो कि ताड़पत्र और भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता था, वहीं पर आज हम लोग पढ़ने वाले अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो ये भी उसी के तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लिखावट होती है, मुद्रण होता है, वो कठोर सतह पर उत्कीर्ण की जाती है। किस पे? कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे हो गए पत्थर, हो गए धातु पर, हो गए। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि ताड़पत्र जो है उसमें कीड़े मकोड़े भी लग सकते थे, उसमें क्या हो सकता है कि वे काफ़ी समय के बाद नष्ट भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर अभिलेख में कठोर सतह पर उत्कीर्ण हो गए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और ये कैसे क्यों कहते थे? तो ये कहते थे कि आप आसानी से पढ़ सके, वहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो आसानी से पढ़ सके, और जो शासक के द्वारा नियम और पालन जो निकाला गया जाता है उसको पालन कर सके। ठीक है, और क्या रहता था इस पे? और इस पे शासक की लड़ाई का लेखा जोखा रहता था। आज भी देखते हैं कहीं पर कुछ काम होता है, किसी भी योजना के तहत हो, वह बिहार सरकार हो, ग्राम पंचायत मुखिया की तरफ से हो, जिला परिषद, कहीं भी किसी की तरफ से हो, तो देखते हैं कि एक बोर्ड लग जाता है, धातु के सतह पर उत्कीर्ण कटाई हुई, तो यह अभिलेख होता है। और यह प्राचीन इतिहास को वो दर्शाता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में भी लोग ऐसा करते थे। क्यों करते थे? आप लोगों को बताएं कि उसको जानकारी हो सके, यदि राजा की हो तो उसके साथ लड़ाई का लेखा जोखा हो, वहाँ पर यदि कोई नियम हो तो नियम का लोग पालन कर सके इजली से। ठीक है, तो इसके लिए आज भी किया जाता है और पहले भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञात लिपि, अननोवन। अननोवन जिसको बोलते हैं, अज्ञात लिपि क्या है? अज्ञात लिपि देखते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे पता लगाते थे पहले लोग? जो पुरातत्वविद हैं उनको खुदाई में बहुत सारे ऐसे चीज मिलते थे जिसपे अंकित किए हुए रहते हैं, मतलब उत्कीर्ण किए हुए रहते थे अक्षर, बट उनको पता नहीं होता था कि क्या लिखा हुआ। इसको पता कैसे लगाते थे? तो वे उनमें से कोई ना कोई एक भाषा कॉमन उसमें होता था। क्या होता था? उसमें से कोई ना कोई एक भाषा कॉमन होता था, उसी से पुरातत्वविद पता लगा पाते थे कि क्या क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा होता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि पहले क्या होता था कि जहाँ शेर का चित्र बना रहता था वहाँ पर एल का प्रयोग किया जाता था। जहाँ शेर का चित्र बना रहता था वहाँ किसका प्रयोग किया जाता था? एल का। तो तभी से एल मतलब उसी आधार पर पढ़ने लगे, और क्या। ठीक है ना।
और जहाँ पक्षी होता था वहाँ ए का प्रयोग करते थे, क्या का, ए का प्रयोग करते थे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। इसी प्रकार और भी बर्ड का वो उन्होंने डिनोट किया होगा, सिंबल दिया होगा, या फिर उसको पढ़ने में मदद किए होंगे। तो इसी प्रकार चलते जाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की लिपि, विभिन्न भाषा वगैरह का विकास हुआ और आगे बढ़ा। देखिए आज हम लोग कुछ और वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं इतिहास से संबंधित। तो जितना पढ़े हैं उतना में से ही पूछ रहे हैं, मतलब उसमें ही वीवीआई है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक ऋषि का जो स्रोत है कहाँ से मिलता है। आरंभिक ऋषि गारो पहाड़ियाँ और मध्य विंध्य पहाड़ियों से मिलता है, और इसका स्रोत कब से हुआ है, 8000 BC से। कब से, 8000 ईस्वी पूर्व से हुआ है। आपको आरंभिक ऋषि के बारे में बताए भी थे, और गारो पहाड़ियाँ वगैरह थे। यहाँ पर चावल का मुख्य स्रोत, चावल उगाने का प्रथम काम किया गया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है गंगा के किनारे नगरीकरण, यानी गंगा के किनारे जो नगर बसने का काम हुआ था वो कितनी ईस्वी पूर्व हुआ था। तो आज से करीब 25-2500 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि आपको सिंधु के बात पूछे तो सिंधु के पास नगरीकरण का काम कब हुआ था, 47 से 100 ईस्वी पूर्व हुआ था। आप यदि फर्स्ट वीडियोज में भी जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियोज में भी पढ़ाया गया है कि सिंधु के किनारे नगरीकरण जो हुआ है 47 वर्ष के पूर्व में हुआ, ठीक है। इंडस का अर्थ क्या होता है, आपको बताए थे कि इंडस एक क्या है, कि इंडस एक जो है लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, संस्कृत में सिंधु होता है, सिंधु होता है, ठीक है ना। और इंडस शब्द का प्रयोग किसने किया था, ईरानियों तथा यूनानियों ने, रोतर सोलेमान की तथा किधर पहाड़ियों से आए थे। कब आए थे पता है आपको, हाँ नहीं, ठीक है। तो सिंधु कहते थे यूनानियों तथा ईरानियों ने, ठीक है। और हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का आधिकारिक तौर पे कितने नाम है, 2 नाम है। कौन कौन, तो इंडिया और भारत, भारत और इंडिया ही नाम है हमारे देश का, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।